Very great morning, dear students. How are you? Dear students, today we are going to discuss our next topic, energy in simple harmonic motion. प्यारे बच्चों, हमें पता है simple harmonic motion is that motion in which acceleration of particle is directly proportional to negative of a displacement. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी के कंसेप्ट को. सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर होता है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टोटली काइनेटिक होती है. और पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होता है तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टोटली कैसी होती है, पोटेंशियल्स होती है. और पार्टिकल जब इंटरमीडिएट पोजीशन पे होता है तो पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. A particle executing simple harmonic motion possesses both potential energy and kinetic energy. तो जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है उसके पास दोनों टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है. द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल. ये तो देखो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है, वो मोशन की वजह से होती है. पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू पोजीशन होती है. तो जब भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा तो उसको जब वो डिस्प्लेस करेगा हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वो किसकी फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन. ऑन द अदर हैंड एट द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो. ये बात बेटा हमेशा ध्यान रखें, मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है. और मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे क्या है, जीरो है. एट द एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे जीरो होती है. और अब बात करेंगे इंटरमीडिएट पोजीशंस की. इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है that is the sum of the kinetic energy and the potential energy. So let's discuss it. एक बार थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे. इस चीज को हम समझेंगे लेट्स सपोज करो मेरे पास एक पेंडुलम बॉब है. ये पेंडुलम बॉब आ गई, दिस वन. ये इसकी मीन पोजीशन आ गई. मैंने इस पेंडुलम बॉब को पकड़ा, मैं ऐसे ले गया यहां पे. ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई यहां पे, यहां पे. तो ये वाली जो पोजीशन है बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज मीन पोजीशन. मैंने इस बॉब को पकड़ा, मैं इस बॉब को यहां लेके यहां जाके मैंने इसको छोड़ दिया. तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां से ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी. जैसे ही ये बॉब यहां पे आएगी मीन पोजीशन के ऊपर, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. अब यहां पे मीन पोजीशन के ऊपर v मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी की होती है हाफ mv². जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे मैक्सिमम होगी. दिस इज द मीन पोजीशन.
अब इस मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। क्या समझ आ रहा है? सिमिलरली ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखें, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपकी मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है मीन इक्वल टू एम्पलीट्यूड है तो यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे सेम कंडीशन, एक्स की वैल्यू आर, मीन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, सो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है इस पोजीशन पे आपकी क्या होगी 0, मीन इस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0, यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0। लेकिन जो ये वाली पोजीशन आ गई, ये वाली, ये दिस इज द इंटरमीडिएट पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर जो आपकी एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है किसका सम है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर जो टोटल एनर्जी है आपकी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सेम हियर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो अपनी एनर्जी है वो टोटली कैसी है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्लियर है ये? चलें आगे। ओके, so now we have to find the potential energy of particle executing simple harmonic motion. Potential energy of particle executing simple harmonic motion. Potential energy of particle executing simple harmonic motion. So let's suppose that, लिखें, let's consider particle, let's consider a particle, let's consider a particle executing simple harmonic motion. So let's consider a particle which is moving along a straight line let's consider a particle which is moving along a straight line executing simple harmonic motion. Let the mass of particle is capital M. Let's suppose that O is the mean position of particle. O is the mean position of particle. Suppose that
ओ क्या है, ओ इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सपोज दैट पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। सपोज दैट पार्टिकल got displaced from point O to point P through a displacement through a displacement x. Suppose that particle got displaced from point O to point P through displacement x, then acceleration of particle executing simple harmonic motion is given as acceleration of particle executing simple harmonic motion is given as क्या जाएगी, a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। इसको नंबर 1 दे दो, क्योंकि बेटा हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या आएगी, प्रोपोर्शनल है बट नेगेटिव है, क्योंकि हमने पहले मेंशन कर दिया कि पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो अब देखो पार्टिकल जा रहा है इस साइड में, तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो लगेगी इधर बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। पार्टिकल जा रहा है ओ से लेके पी तक, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इट ट्राइज बैक टू ब्रिंग इट इन द ऑन द मीन पोजीशन। फिर से कहां लाना चाहेगी, मीन पोजीशन के ऊपर। सो रिस्टोरिंग फोर्स acting on the particle, restoring force acting on the particle is given as, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो m व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस ओमेगा स्क्वायर x, व्हाट वी गॉट दैट इज F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज नंबर 2। F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज नंबर 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? Okay, so let's see. Now suppose that particle got displaced अब ये पार्टिकल है आपका, ये यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस होगा, कितने डिस्टेंस से, dx से। नाउ सपोज दैट पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P to point Q. Particle got displaced from point P to point Q through a distance dx, then small amount of, आपने लिखा सपोज दैट पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q थ्रू ए डिस्टेंस, आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। T से लेकर उधर डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपके पास, dx है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ
वर्क डन is given as dw is equal to क्या जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है dx, dw इज टू f इंटू dx। डिस्प्लेस्ड कितने डिस्टेंस से dx, तो dx आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे dx, dw is equal to f इंटू dx। So whenever we open it, dw is equal to f, फोर्स कौन सी है ये रीस्टोरिंग फोर्स। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा दैट इज टुवर्ड द मीन पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है आपका वो राइट हैंड साइड में। तो यहां से बोथ f इंटू डी एक्स ये कॉस कितना आ जाएगा 180 डिग्री एज f force and dx are in opposite direction. So थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको वर्क की डिफाइन आपने पढ़ रखी है वर्क पावर एनर्जी में। जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगा क्या बन जाएगा dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा। तो थीटा मैंने कितना लिया यहाँ पे 180 डिग्री लिया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है बेटा यहाँ पे फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब अपोजिट डायरेक्शन है मीन दे आर द एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री का। तो dw इज इक्वल टू f dx cos 180 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। सो dw इज इक्वल टू -f dx, dw इज इक्वल टू -f dx। इसको नंबर दे दो आप, दिस इज नंबर 3। क्योंकि ये जो फोर्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कौन सी फोर्स है, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स। नो पुटिंग 2 in 3 रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। पुटिंग 2 in 3, पुटिंग 2 in 3 बी गेट क्या बन जाएगा मेरे पास dw इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f माइनस m ओमेगा स्क्वायर x और आगे आ जाएगा dx। तो dw की वैल्यू कितनी बढ़ेगी -1 प्लस आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x dx एंड दिस इज नंबर 4। So what does the number 4 represent here? Number 4 represents the small amount of work done to displace the particle from point P to point Q. Now we have to calculate the total amount of work done. So अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ कहाँ से लेके O से लेके P तक, कितनी डिस्प्लेसमेंट से हुआ X से। So लिखें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन total amount of work done in displacing the particle total amount of work done in displacing the particle from point O to P is given as O से लेके P तक डिस्प्लेसमेंट कितनी थी x, तो W किसके इक्वल आ जाएगा dW को इंटीग्रेट कर दिया। O पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, तो यहां से लिमिट आपके पास आ गई, यहां से 0 to x dW। सो 0 to x what is the value of dW m ओमेगा स्क्वायर x dx। तो W मेरे पास क्या बन जाएगा यहां से
एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स डी एक्स 0 to x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पे। x स्टेज फॉर एन डी एक्स एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे x टू पावर डी एक्स है, x टू पावर डी एक्स मीन x की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 1, तो बन जाएगा x 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, क्या बन गया ये x स्क्वायर बाई 2, इसी फॉर्मूला का यूज करके। सो W इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर, ये आपके पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to x। So it can be written as W is equal to m omega square by 2, ये x square 0 to x। क्या समझ आ रहा है यहाँ से? चेक करें अच्छे से। So W is equal to m omega square by 2, लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। सो वर्क डन, W इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, इसको नंबर दे दो 5। So this work done is stored in the form of the potential energy. The work done which is given by equation number 5 gives the potential energy. So this work done is stored in the form of potential energy. So from 5 potential energy क्या बन जाएगी? potential energy is equal half m omega square x square. This is number 6. This is number 6। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन हमने की यहाँ तक आपको क्लियर है। नो वी हैव टू डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं ये वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x square. This is number 6. Now we have to discuss the kinetic energy of particle executing simple harmonic motion. Now the kinetic energy of particle executing simple harmonic motion is given as kinetic energy of particle executing simple harmonic motion is given as क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। दिस इज नंबर 7। बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल executing simple harmonic motion is given as
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज, क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी क्या बन जाएगी बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको नंबर आप 8 दे दो बेटा। पुटिंग 8 in 7 we got, putting 8 in 7 we got, क्या बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ये m बट द वैल्यू ऑफ v, ये ओमेगा रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हाफ m और जो b की वैल्यू हो ओमेगा रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा का स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल और आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion, kinetic energy equals to half m omega square r square minus x square. This is number 7. क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 6 आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion is given as total energy of particle executing simple harmonic motion। क्या जाएगी टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी आपके पास आएगी E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो E इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। एंड व्हेनेवर वी सिंप्लीफाई व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें E is equal to half m omega square r square minus half m omega square half m omega square into x square। तो ये कैंसिल और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी E is equal to half m omega square r square। This is the formula for the total energy. So this is equation number 8. So equation 8 represents the equation 8 represents the total energy of particle equation 8 represents the total energy of particle executing simple harmonic motion। सो m यहाँ यह मेरे पास जो फॉर्मूला आया टोटल एनर्जी का, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंड आर आपके पास क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशंस. So equation 8 represents the total energy of particle executing simple harmonic motion. ठीक है. So dear students, I hope कि ये क्वेश्चन जो हमने स्टडी किया ये आपको समझ आ गया होगा. अब थोड़ा सा इसमें हम और करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख देंगे एनर्जी को. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.